हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल लर्न एंड फन। आज हम पढ़ेंगे बीएड सेकेंड ईयर की बुक नॉलेज एंड करिकुलम का टॉपिक आदर्शवाद, जो कि एग्ज़ाम के बेस से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आदर्शवाद, आइडियलिज्म, जिसे इंग्लिश में कहते हैं आइडियलिज्म। तो जो हमारा आदर्शवाद है, पाश्चात्य दर्शन की प्राचीन विचारधारा है कि मतलब पाश्चात्य दर्शन जो होते हैं पश्चिमी के देश वगैरह, यूनान, अमेरिका वगैरह, वहाँ की ये है जो है प्राचीन, बहुत पुरानी विचारधारा है हमारा जो आदर्शवाद है। ज़्यादातर ये इसका उद्भव जो है वो हमारा यूनान से माना जाता है। यूनान के दार्शनिकों ने, ज़्यादातर ग्रीस यूनान के दार्शनिकों ने इसका उद्भव किया है। यह आध्यात्मिक विचारों की समर्थक तथा परमात्मा का करता है। जो हमारा इसमें बताया गया है कि जो आध्यात्मिक विचारों का, ये आदर्शवाद जो है आध्यात्मिक विचारों का समर्थक है। और इसमें बताया जो परमात्मा है वो हर किसी चीज़ का कर्ता धर्ता होता है। नेक्स्ट है हमारे आदर्शवाद के समर्थक। हमारे आदर्शवाद के समर्थक कौन कौन से जो हैं दार्शनिक रहे जिन्होंने आदर्शवाद का समर्थन किया या आदर्शवाद के बारे में बताया है। सबसे पहले नंबर पे सबसे अग्रणी जिनका नाम लिया जाता है वो है सुकरात। सुकरात जो हमारे थे वो ग्रीस यूनान के थे। ये बहुत बड़े महान दार्शनिक थे। तो सबसे पहले इन्होंने आदर्शवाद के बारे में बताया है, सुकरात ने। और उसके बाद आते हैं सुकरात के शिष्य ही हैं ये प्लेटो। प्लेटो ने आदर्शवाद के बारे में बताया है। सेकंड नंबर पे ये जो प्लेटो हैं वो सुकरात के शिष्य हैं। इन्होंने कहा है आदर्शवाद के बारे में परमात्मा इस सृष्टि का कर्ता धर्ता है, जो करता है कि वो सृष्टि चलाता है, उसी के द्वारा सृष्टि में सब कुछ किया जाता है। और उसके बाद हमारे प्लेटो के शिष्य थे अरस्तु। अरस्तु भी इसके आदर्शवाद के समर्थक है। इन्होंने भी आदर्शवाद की विचारधारा के बारे में अपने विचार प्रकट किए हैं। उसके बाद जो हमारे आ जाते हैं डेकार्टे, बर्कले, कांट, हीगल, ये हमारे सारे जो हैं ये आदर्शवाद के समर्थक हैं। उसके बाद आते हैं पेस्टालॉजी, हासबर्ट, फ्रॉबेल, जेंटिल, ये हमारे जो हैं ये तीनों ये आधुनिक युग के विचारक हैं। आधुनिक युग के आदर्शवादी विचारक इन्हें कहा जाता है। आगे हम देख लेते हैं भारत के जो हमारे दार्शनिक, आदर्शवादी दार्शनिक, भारत के कौन कौन से आदर्शवादी दार्शनिक हैं। भारत के आदर्शवादी दार्शनिकों में नाम आता है महात्मा गांधी, महर्षि अरविंद, टैगोर, स्वामी विवेकानंद आदि। तो ये सब जो है हमारे भारत के महान दार्शनिक हैं जिन्होंने आदर्शवाद का समर्थन किया है, उस आदर्शवाद के बारे में अपने विचार प्रस्तुत किए हैं। तो फ्रेंड्स आप इस तरह से ये डायग्राम के थ्रू, ये चार्ट के थ्रू इस तरह से आप इसके समर्थक दिखा सकते हैं, जिससे आपके आंसर अट्रैक्टिव हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा आदर्शवाद का अर्थ एवं परिभाषा। जो आदर्शवाद है उसका एग्जैक्ट अर्थ क्या होता है और उसकी परिभाषा हम किस तरह से समझ सकते हैं। आदर्शवाद वह दर्शन है जो अध्यात्म पर बल देता है। अध्यात्म पर पता होगा आपने, अध्यात्म के बारे में जानते हैं, इसमें आत्मा का परमात्मा से मिलन के बारे में बताया जाता है। अध्यात्म पर बल देता है और उसे अंतिम सत्ता मानता है कि आध्यात्मिक, जब हम अध्यात्म में पूरी तरीके से लीन हो जाते हैं, उसमें समा जाते हैं, तो वो हमारा क्या होता है, अंतिम सत्ता होता है कि आत्मा का परमात्मा से मिलन। इस विचारधारा में मन को अधिक महत्व दिया जाता है। मन को अधिक महत्व, इसमें कहा जाता है कि अपने मन को परमात्मा में जोड़ना, परमात्मा से मिलाना, तो मन को अधिक महत्व दिया जाता है। आध्यात्मिक सत्यों तथा मूल्यों, सत्यम शिवम सुंदरम को ही सर्वोच्च और शाश्वत मानता है। जो आदर्शवादी विचार है वो सर्वोच्च शाश्वत मानता है और सर्वव्यापी मानता है। ये मूल्य ही अंतिम लक्ष्य की पूर्ति होती है कि हमें क्या है, अंत में अपने सब कुछ जीवन यापन करके अंत में क्या है, भगवान में लीन होना है, ईश्वर में लीन होना है। अंतिम वास्तविकता विचारों या विचारवाद में ही है, ऐसा प्लेटो ने कहा है। तो आदर्शवाद से आप कह सकते हैं कि आदर्शवाद क्या है, विचारवाद। इसमें विचारों को सर्वोत्तम माना जाता है कि अंतिम वास्तविकता विचारों या विचारवाद में ही है, ऐसा प्लेटो ने कहा है। आदर्शवादियों का विश्वास है कि ब्रह्मांड की अपनी बुद्धि एवं इच्छा और सब भौतिक वस्तुओं को उनके पीछे विद्यमान मन द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है, ऐसा रोजन ने कहा है, रोजन कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा आदर्शवाद एवं शिक्षा की। आदर्शवाद में शिक्षा के बारे में क्या कहा गया है। शिक्षा मनुष्य के आध्यात्मिक पक्ष पर बल देती है। ये मतलब जो आदर्शवाद है हमारा वो अध्यात्म पर
बल देता है, अध्यात्म का समर्थन करता है कि हमें अध्यात्म में ही लीन होना चाहिए। तो उसमें क्या है कि जो शिक्षा है वो अध्यात्म पक्ष पर बल देती है, जो शिक्षा है वो हमें आध्यात्मिकता की ओर ले जाती है। इस तरह से शिक्षा होती है आदर्शवाद में। इसका कारण यह है कि आध्यात्मिक मूल्य मनुष्य और जीवन के सबसे महत्वपूर्ण पहलू हैं। इसमें आदर्शवाद में क्या कहा गया कि आध्यात्मिक मूल्य मनुष्य और जीवन के महत्वपूर्ण पहलू हैं। आदर्शवादी मानते हैं कि व्यक्ति और संसार दोनों बुद्धि की अभिव्यक्तियां हैं। जो हमारा व्यक्ति है और जो संसार दोनों हैं, जो क्या है, बुद्धि के व्यक्ति, बुद्धि के द्वारा उनकी अभिव्यक्ति हुई है। इसका कारण यह है कि आध्यात्मिक मूल्य मनुष्य और जीवन की सबसे महत्वपूर्ण पहलू हैं। आदर्शवादी मानते हैं कि व्यक्ति और संसार दोनों बुद्धि की अभिव्यक्तियां हैं। आगे प्लेटो कहते हैं, शिक्षा का कार्य मनुष्य के शरीर और आत्मा को पूर्णतः प्रदान करना है जिससे वह योग्य है। तो प्लेटो कहते हैं शिक्षा का कार्य क्या है कि शरीर और आत्मा को पूर्णतः प्रदान करना, कि जो हमारे शरीर के अंदर आत्मा है उन दोनों को पूर्णतः प्रदान करना, आत्मा को परमात्मा से मिलाना, ईश्वर में लीन होना, जिसके कि हमारा शरीर और आत्मा जिसके योग्य है, ऐसा प्लेटो ने कहा है। नेक्स्ट हमारा कहते हैं हर्बर्ट ने कहा है, इन्होंने परिभाषा दी आदर्शवाद की, शिक्षा वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा सद्गुणों की प्राप्ति हो। कि शिक्षा इस तरह की प्रक्रिया होती है जिसमें कि मनुष्य के अंदर अच्छे अच्छे गुण आए, जिससे कि वो अध्यात्म की ओर अग्रसर हो। आगे हमारा है आदर्शवाद के उद्देश्य की, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ आइडियलिज्म की आदर्शवाद के क्या उद्देश्य हैं। फर्स्ट हमारा आदर्शवाद के उद्देश्य हैं साध्य उद्देश्य, जिन्हें कहा जाता है साध्य उद्देश्य से तात्पर्य है आत्मानुभूति की, मतलब क्या है, अपनी अनुभूति, अपनी आत्मा को अनुभूति करना आत्मा की। आदर्शवादियों ने इसे ही शिक्षा का एकमात्र साध्य उद्देश्य माना है। आत्मानुभूति या आत्मबोध का अर्थ स्वयं को समझना है। मतलब इसमें क्या होता है कि साध्य उद्देश्य में वो मानते हैं कि अपनी आत्मा से अपने आप की अनुभूति करना, अपने आप को समझना, अपने अर्थ को समझना, स्वयं को समझना अच्छे से, हमारा साध्य उद्देश्य है। स्वयं को जानो तात्पर्य आत्मानुभूति ही शिक्षा का अंतिम लक्ष्य है। जेंटाइल, हमारे ये जेंटाइल है, ये एक राइटर हैं, ये कहते हैं कि आत्मानुभूति ही शिक्षा का अंतिम लक्ष्य है। आत्म अनुभूति जीवन का लक्ष्य है और साथ ही शिक्षा का उद्देश्य भी है, ऐसा रॉस ने कहा है। अब नेक्स्ट है हमारा साधन उद्देश्य। फर्स्ट हमने पढ़ा था साध्य उद्देश्य, सेकंड है साधन उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव ऑफ आइडियलिज्म। तो इसमें मैंने आपको ये एक ही ट्रिक बताई है कि जिससे आप इसके जितने भी साधन उद्देश्य हैं वो आप अच्छे से याद कर सकते हैं। यहाँ पे ये बताया हुआ है, वैसा आप श्रेष्ठ बुद्धि वाली हो। व्यास से क्या है, फर्स्ट नंबर पे इसमें लिखा हुआ है, व्यास से हमारा है व्यक्तित्व का विकास, और वैसे है व्यक्तित्व का विकास। सा से है हमारा सांस्कृतिक विरासत की समृद्धि। सा से हमारा है सांस्कृतिक विरासत की समृद्धि। आ से है आध्यात्मिक उन्नति करना। पा से पवित्र जीवन की प्राप्ति। श्रा से है श्रेष्ठ। फिफ्थ नंबर पे हमारा क्या है, श्रेष्ठ नागरिकों का निर्माण। सिक्स्थ है बुद्धि एवं विवेक शक्ति का विकास। तो इस तरह से आप ये ट्रिक के द्वारा याद कर सकते हैं, वैसा आप श्रेष्ठ बुद्धि वाली हो। ठीक है, वैसे व्यक्तित्व का विकास। व्यक्तित्व के विकास में कहते हैं कि मानव की श्रेष्ठता को महत्व, की मानव जो है सबसे श्रेष्ठ है, उसकी श्रेष्ठता को महत्व दिया गया है कि उसका श्रेष्ठता द्वारा उसका विकास हो। शिक्षा द्वारा मनुष्य के व्यक्तित्व का विकास, इसमें कहा गया है कि व्यक्तित्व का विकास किस तरह से हो सकता है, शिक्षा के द्वारा मनुष्य के व्यक्तित्व का विकास हो सकता है। सेकंड है हमारा आध्यात्मिक उन्नति करना, आध्यात्मिक व बौद्धिक विकास। इसमें इस पर बल दिया जाता है, आध्यात्मिक उन्नति करने में व्यक्ति के आध्यात्मिक व बौद्धिक विकास पर बल दिया जाता है। थर्ड है सांस्कृतिक विकास की समृद्धि, इसमें संस्कृति के विकास पे शिक्षा के द्वारा संस्कृति का संरक्षण व समृद्धि करना, कि संस्कृति का हम हमेशा शिक्षा प्राप्त करें और उसका संरक्षण करें और उसकी समृद्धि हो। फोर्थ है पवित्र जीवन की प्राप्ति, इसका फोर्थ उद्देश्य है कि हम पवित्र जीवन को प्राप्त करें। भौतिक जगत व विकास मिथ्या है। आदर्शवादी कहते हैं कि जो भौतिक जगत है, जो हमारे आसपास की जो सारी चीज़ें हैं, वस्तुएं हैं, वो है क्या है, जो विकास हम कर रहे हैं, ये टेक्नोलॉजी वगैरह, ये क्या है, मिथ्या है। आध्यात्मिक विकास से जीवन समृद्धि, जो हम अपना आध्यात्मिक विकास करेंगे तो हमारा क्या है, उससे जीवन समृद्ध बनेगा, उच्च कोटि का जीवन होगा। श्रेष्ठ नागरिकों का निर्माण, तो जो आदर्शवादी हैं वो उनका उद्देश्य, साधन उद्देश्य में क्या आता है, श्रेष्ठ नागरिकों का निर्माण।
शिक्षा से श्रेष्ठ नागरिकों का निर्माण होता है, ऐसा आदर्शवादी कहते हैं। नागरिक राज्य के उत्थान के लिए सदैव तत्पर व समर्पित रहते हैं। जब हम श्रेष्ठ नागरिकों का निर्माण करेंगे शिक्षा के द्वारा, तो वो नागरिक क्या होंगे, वो राज्य के उत्थान के लिए और सदैव तत्पर रहेंगे। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये समझ आया होगा। अब हम आगे पढ़ेंगे इसके जो है पाठ्यक्रम के बारे में, इसके शिक्षा के विचार के बारे में। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में हम इसमें पढ़ेंगे आदर्शवाद और पाठ्यक्रम इसमें क्या है, आदर्शवाद ने शिक्षक के बारे में क्या कहा है और आदर्शवाद की शिक्षण विधियाँ क्या हैं। तो नेक्स्ट पार्ट मत देखना मत भूलिएगा। एंड प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि मेरी आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।